वो देखो, वो देखो, वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, वो आदमी भी छोड़ गया, वो लीडर भी छोड़ गया। ये लीडर तो बहुत अच्छा था, ये लीडर तो बहुत ज्यादा काम करता था, दिन रात एक कर रखी थी, फिर भी ये छोड़ गया। वो देखिए वहां पे उस सिटी में भी बंदा छोड़ गया, उस लेवल पे था, उसने तो ये अचीवमेंट की थी, फिर भी छोड़ गया। दोस्तों ऐसे बहुत सारी बातें आपको जो है आज मार्केट में मिलेंगी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये अमूमन बात है, ये नॉर्मल बात है कि कभी भी बहुत सारे लोग जिस पे आप विश्वास करते हैं, जो आदमी आपको लग रहा है कि ये ग्रो कर रहा है, राइट, या ये आदमी जो आपके अपलाइन में है, या ये आदमी जो आपके डाउनलाइन में है, या ये आदमी जो आपके क्रॉस लाइन में है, कभी भी किसी के बारे में भी सुना जा सकता है, बड़े आराम से ये जो है एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि ये आदमी देखिए छोड़ गया, वो आदमी छोड़ गया, वहां पे भी छोड़ गया, उस जगह पे भी छोड़ गया, वो देखिए वो उसका भी मैसेज आया, नेगेटिव मैसेज आया। दोस्तों इस तरह की बातें आपको सुनने में मिलेंगी, और मैं आपको बताऊं, मुझे आज 24 ईयर हो गए यही चीजें सुनते हुए, ऐसे ऐसे लीडर के बारे में सुना जिनके बारे में आप विश्वास भी नहीं कर सकते थे। ऐसा क्यों होता है और आपको ये सुननी क्यों पड़ती है? दोस्तों आपको नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या चल रहा है, आपको नहीं मालूम कि उसके घर की स्थिति क्या है, आपको नहीं मालूम कि उसने क्या गलतियां की हैं, या क्या अंदर से कैसा था वो। बाहर से तो बड़ी अच्छी पोशाक, सब कुछ ठीक है, राइट, दिखने में कुछ भी है, पर अंदर एक एक इनर वर्ल्ड होता है, एक आउटर वर्ल्ड होता है। वो इनर वर्ल्ड आपको टिकाता है, इनर वर्ल्ड आपको परमानेंट सफलता पे लेके जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे कारण हैं इस बिजनेस के अंदर टिकने के लिए और ना टिकने के लिए, राइट। इसलिए ये जो है आपको हमें सबको समझना पड़ा, मुझे भी समझना पड़ा कि सबसे पहले तो जरूरी है कि ड्रीम लेना। क्या आप अभी भी, मुझे 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए, मुझे 2 साल हो गए, लोगों को 20-20 साल हो गए हैं, राइट। पुनहानी जी को आज जो है 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, लोगों को 25-25 साल हो गए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 50-50 साल हो गए, नेक्स्ट जनरेशन आ गई, फिर भी क्यों टिके हुए हैं? सिर्फ कुछ कारण है। क्या कारण है दोस्तों? ड्रीम लेना। वो नई से नई ड्रीम लेते हैं, वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, जब कोई भी आदमी, जब आप नए नए इस बिजनेस के अंदर आए हैं, तो ड्रीम कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा नहीं होता, चाहे वो पेन हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो आपका बाइक हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो आपका मोबाइल क्यों ना हो, चाहे वो आपका नॉर्मल कार क्यों ना हो, चाहे वो मर्सिडीज कार क्यों ना हो, चाहे वो बंगला क्यों ना हो, चाहे वो घर क्यों ना हो, दोस्तों हर टाइम ड्रीम लेना पड़ेगा। और कितने लंबे समय तक आप अपने ड्रीम को आप अपडेट करते रहते हैं। जो आदमी इनको अपडेट करता रहेगा, टाइम से टाइम प्लस करता रहेगा, राइट, छोटे बड़े ड्रीम, कोई भी ड्रीम वो लेता रहेगा। और कई बार तो ड्रीम औकात से बाहर भी लेने होते हैं। आज की डेट में अगर आपने शुरू किया है तो छोटे छोटे ड्रीम पे फोकस करो, पर औकात के बाहर के ड्रीम भी अपने माइंड में बीज जरूर डाल के रखो। कुछ भी यहाँ पे पूरा हो सकता है। दोस्तों ये जो मर्सिडीज आप फोटो में देख रहे हैं ना, ये हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, क्योंकि 1,000 रुपए की सैलरी में कौन सोच सकता है। दोस्तों ये ड्रीम लेने का हुआ कि ये भी आई, थार भी आई, होंडा की गाड़ी भी आई, अपना टीयूवी भी आई, राइट, और गाड़ियां भी आई, बाइक भी आया, राइट। अभी भी हम ड्रीम लेते हैं जगुआर के बारे में, जगुआर आने वाली है वो भी, राइट। हमारे लीडर्स की बहुत सारी कार्य हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कौन अचीव करेगा, कौन टिका रहेगा, किसके बारे में ये हवाएं नहीं फैलेंगी कि ये छोड़ के गया, वो जो लगातार ड्रीम लेता रहेगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा, राइट। ड्रीम लेना एक बहुत बड़ा पार्ट है, और ड्रीम लेने के साथ साथ रियलाइज करना भी जरूरी है। ये रियलाइज वर्ड होता क्या है? ड्रीम लेने के साथ साथ रियलाइज करना, फील करना कि भाई ये चीज होगी तो कैसा लगूंगा, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरी वाइफ क्या सोचेंगी, राइट, मेरे घर वाले कैसे सोचेंगे, वो क्या फील करेंगे। दोस्तों रियलाइज करना, राइट, फीलिंग करना, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो दोस्तों जो भी लोग, जितने भी लीडर बड़े से बड़े ड्रीम, छोटे से छोटे ड्रीम, ड्रीम अपडेट करते रहते हैं, अलग अलग चीजें सोचते हैं, औकात के बाहर की चीजें भी सोचते हैं। ये सोचते हैं कि 2 साल के बाद मेरे पास ये होगा, 4 साल के बाद ये होगा, मैं ओल्ड एज में इस तरीके से जिंदगी इंजॉय करूंगा, ऐसे फॉरेन ट्रिप जाया करेंगे। दोस्तों ये औकात से बाहर की चीजें भी सोचना और उनको फील करने से आप जो है इस बिजनेस के अंदर टिक सकते हैं, राइट। तो ये हो गया एक पार्ट, जो कि आपको जो मैंने बताया कि जितने भी लोग, अगर आप सोचते हैं या तो वो ड्रीम लेना ही बंद कर देंगे, या फीलिंग ही उनकी खत्म हो जाएगी, या फिर वो जो है उसके साथ साथ वो जो है अपना बिल्कुल ही अपडेट करना, वो बिल्कुल ही कुछ चीजें हैं जो नहीं करते हैं, राइट। दूसरे पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब ड्रीम भी ले लिया, रियलाइज भी कर लिया,
अब एक्शन, जैसे एक्शन मोड पे रहता है कि नहीं, जो भी मैं आपको बताऊं, ड्रीम लेना और रियलाइज करना या फीलिंग करना, जो भी आदमी करेगा वो एक्शन तो अपने आप करना शुरू कर देगा। एक्शन में तो अपने आप ही रहेगा, नहीं तो वो फील कर ही नहीं पाएगा। मैं आपको बताऊं, वो बातें तो बड़ी बड़ी करेगा पर फीलिंग नहीं आएगी। अगर आपको कोई बात आदमी कहता भी है ना, तो आपके अंदर वो फीलिंग ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो वो एक्शन क्या करेगा? एक्शन तो अपने आप होगा, एक्शन तो करना जरूरी है। अब कहा यह जाता है, बड़े बड़े लीडर क्या कहते हैं दोस्तों, जब आपने ड्रीम ले लिया, मान लो कि आपने कार का सपना लिया, मान लो आपने हाउस का सपना लिया, अब उसको गोल में भी कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द गोल? गोल आपको क्या लगता है? हमारी जो टीम है, टीम विजनरी वॉरियर में क्या बताया जाता है कि कार आप कैसे अचीव करोगे? जैसे ही आप आए दोस्तों, आपने जो गोल है 300 पी क्लब, 500 पी क्लब, 1000 पी क्लब के बाद आपने कार फंड क्लब को क्वालिफाई करना है। हाउस लेना तो हाउस फंड क्लब को क्वालिफाई करना है, उसको आपने मेंटेन करना है, हर महीने उसको क्वालिफिकेशन में रखना है। और साथ के साथ अपने आप को ग्रो करते हुए अपने लीडर्स को भी इन्हीं कार फंड और हाउस फंड और 300 पी क्लब, 500 पी क्लब में डालते जाना है। राइट? एक जैसी एजुकेशन, एक जैसे जो है गोल सेटिंग अपने लिए भी और अपने टीम के लिए भी करते जाना है, जिससे आपके ड्रीम, अगर कार के बारे में सोचा, घर के बारे में सोचा, तो ये अचीव करने का प्रोसेस हो जाएगा। तो आप समझ पाए, पहले मैंने ड्रीम के बारे में बोला, फिर मैंने फीलिंग और रियलाइज के बारे में बोला, फिर मैंने बोला कि गोल में सेट करो। गोल सेट कैसे किया हमने? हमने कैसे मर्सिडीज अचीव की? हमने जैसे ही एक गाड़ी अचीव की, टीयूवी महिंद्रा की जो थी, जब उसकी सेलिब्रेशन हो रही थी, तो हमने जो है लग्जरी कार का मॉडल मंगवा के हमने जो है उसको सेलिब्रेट कर दिया, उसको लेके गाना गाना शुरू कर दिया। वहां से हमने प्लानिंग की कि हम लोग जो है कार फंड हाउस फंड तो लेंगे ही लेंगे, पर अपनी इनकम को भी बढ़ाएंगे, अपने लोगों को भी कार फंड हाउस फंड में ले जाएंगे, तो इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, जिससे लग्जरी कारें आ जाएंगी। राइट? तो ड्रीम लिया, फीलिंग ली, आफ्टर दैट उसको गोल में कन्वर्ट किया। अब ये करने के साथ साथ और क्या चाहिए होता है? और चाहिए होता है दोस्तों फेथ। क्या आपको अपने पे फेथ है? क्या वाकई अपने ड्रीम के ऊपर फेथ है? चाहे वो औकात से बाहर है, क्या उसके ऊपर फेथ कर रहे हो कि एक दिन ये आएगा? क्या आप अपना जो ड्रीम है लोगों को, मतलब लोगों के सामने डिलीवर कर सकते हो, आप अनाउंस कर सकते हो? अगर आप अनाउंस कर सकते हो तो दोस्तों आपके ऊपर, अपने ऊपर फेथ है। अगर आप अनाउंस नहीं कर पाते, अगर आप को डर लगता है, तो आपको अपने ऊपर फेथ नहीं। दूसरा फेथ, जो आप एक्शन कर रहे हैं, क्या वो गोल की तरफ जाता है? ऐसा तो नहीं है कि वो जो है जंप 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 करी जा रहे हैं, दिन रात एक तो कर रखा है पर कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए जो गोल सेटिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कार फंड क्लब 3 लेग में, हाउस फंड क्लब 6 लेग में, ऐसे मतलब वो एक्शन इस तरीके का होना चाहिए। अगर आपको ज्वाइनिंग लगती है तो वो किस तरीके से कहाँ डालें जिससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। राइट? तो एक्शन अपनी अपलाइन के साथ बैठ के ये सेट कीजिए, अपने मेंटर के साथ बैठ के ये सेट कीजिए। अब अपलाइन और मेंटर के साथ कैसे बैठेंगे? अगर आपको फेथ होगा, तो अगर फेथ होगा अपलाइन और अपने मेंटर के ऊपर, अपने ऊपर, तो तब आप एक्शन को गोल की तरफ कन्वर्ट करते हुए गोल को अचीव कर जाएंगे। गोल को जैसे जैसे अचीव करते जाएंगे, जैसे कार फंड क्लब को एक बार अचीव किया, दूसरी बार अचीव किया, 6 बार 10 बार अचीव किया, तो आप देखेंगे कार आ जाएगी। ऐसे ही हाउस फंड क्लब को एक बार अचीव किया, दूसरी बार अचीव किया, तीसरी बार 10 बार करेंगे तो हाउस फंड क्लब से आप सीधा हाउस फंड क्वालिफाई कर जाएंगे। तो तीसरा क्या निकला कि पहला ड्रीम को फील करना जरूरी है, दूसरा क्या है कि आपको गोल में कन्वर्ट करना है, तीसरा क्या है कि फेथ, आपको फेथ है या नहीं। राइट? तो मेन चीज क्या है कि अब आपने, जैसे मैंने ये ऑडियो वीडियो का जो मैंने बात शुरू की, वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया। ये सुनने को आपका नाम ना आए, जिसका नाम इसमें आता है और जिसका नाम नहीं आता, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि वो छोड़ गया जिसका ड्रीम खत्म हो गया, जिसने ड्रीम लेना बंद कर दिया और ड्रीम में फीलिंग लेना बंद कर दिया। चलो मान लिया कि ड्रीम भी है कि मैं हवाई जहाज लूं, मैं कारें लूं, मैं घर लूं, मैं बड़े बड़ा वो लूं, पर अब वो क्या है कि गोल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। अगर ड्रीम है तो गोल में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा कि वो, चलो जी मैं कई लीडर से पूछता हूँ, अच्छे अच्छे लीडर से पूछता हूँ कि आपकी बार क्या अचीव करोगे, कार फंड हाउस फंड, तो वो बता नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ड्रीम तो है पर वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अब गोल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, चलो मान लो गोल में भी कन्वर्ट कर पा लिया, वो कर लिया, तो अब कहां पे गड़बड़ हो सकती है? अब गड़बड़ हो सकती है फेथ के ऊपर। अपने पे विश्वास ही नहीं है। अपना विश्वास खत्म कर दिया है, अपने अपलाइन पे विश्वास नहीं है, अपने मेंटर पे विश्वास नहीं है। अच्छा, सिस्टम पे ही विश्वास नहीं है, सिस्टम के प्रोग्रामों पे विश्वास नहीं है जो गौतम बाली सर ने बनाया, जो 7 स्टेप बनाए,
उसमें ही विश्वास नहीं है, राइट। अगर उसी पे विश्वास नहीं है तो क्या हुआ दोस्तों, उन लोगों के बारे में आप बार बार सोचेंगे। आपको ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। किसी के बारे में सुनते हैं कि वो छोड़ गया, वो इस लेवल पे था, वो ये, क्योंकि दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, नेगेटिव न्यूज दुनिया के अंदर जल्दी फैलती है और लोगों के माइंड के अंदर जल्दी घुसती है, राइट। पर पॉजिटिव चीज कभी भी जल्दी नहीं फैलती है। पॉजिटिव चीजों को फैलाने के लिए दम लगाना पड़ता है। नेगेटिव न्यूज तो ये न्यूज पेपर वाले और न्यूज चैनल जो है, हमेशा आप देखोगे 99.99999% जो भी न्यूज आती है वो सब नेगेटिव होती है, तो एकदम फैलते हैं। तो आपको वहां पे उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको एनालाइज करते हैं तो पैरालाइज हो जाएगा, आपको बिजनेस में पैरालाइज हो जाएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेन चीज क्या है कि मैं आपको एक ही चीज शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं, आपके पास ड्रीम होने चाहिए, ड्रीम को फीलिंग होनी चाहिए, उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए। बहुत ही बेस्ट सिस्टम है हमारा, जिसमें आप कार फंड क्लब और हाउस फंड क्लब अचीव करते हुए आगे बढ़ते हैं और डुप्लीकेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने पे फेथ होना चाहिए, अपलाइन मेंटर पे फेथ होना चाहिए, जो उसको बता रहा है उसके हिसाब से चलते हुए आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के बाद आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कौन छोड़ गया कौन रह गया। क्वेश्चन है कि आप टिकेंगे या नहीं। जो टिकेगा वो अचीव करेगा। देखिए, जब भी कोई आदमी ज्वाइन करता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो 3 रिजल्ट हो सकते हैं उसके। नंबर वन पे यह है कि वो उसकी डेथ हो जाए, ये किसी के हाथ में नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे रिजल्ट ये हो सकता है कि वो छोड़ के चला जाए, राइट। और नंबर 3 पे अगर वो छोड़ के ना जाए तो नंबर 3 पे क्या है, वो टॉप में मिलेगा, अच्छी इनकम लेते हुए मिलेगा। टाइम लग सकता है सीखने के लिए, क्योंकि हम एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं इसलिए बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे अपडेट करनी पड़ती हैं, इसलिए। तो तीसरा चांस क्या है कि वो टॉप पे मिले। अब इसमें से देखो, डेथ जो है अपने हाथों में नहीं है, और छोड़ना या ना छोड़ना वो हमारे हाथों में है। तो कोई भी आदमी अगर इस सिस्टम को छोड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं, भगोड़ा नहीं बनेगा, आपको जितने भी कहते हैं ना वो छोड़ गया, छोड़ नहीं गया, वो भाग गया, भगोड़ा बन गया, राइट। वो कहाँ पे, कहीं ना कहीं ड्रीम में या गोल कन्वर्ट करने में या अपने पे विश्वास या अपलाइन मेंटर पे विश्वास डिस्कनेक्ट होके वो आदमी साइड में होना शुरू हो जाता है। तो आप, अगर कोई आदमी छोड़ता नहीं है, भगोड़ा नहीं बनता, तो वो 100% वो यहाँ पे सफल होता ही होता है। तो दोस्तों, आपने पॉजिटिविटी की तरफ देखना है, पॉजिटिविटी सुनना है और अपने ड्रीम्स को बनाते रहना है, रियलाइज करते रहना है, फीलिंग करते रहना है, और औकात से बाहर के ड्रीम भी सोचने हैं। 100% ट्रू है कि आप टॉप पे जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।